मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। ओ बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। विश्व के सर्व दुखों के अभाव का मूल कारण है अपने स्वरूप को जाना जाए, अपने स्वरूप का प्रकाश किया जाए, है ना। अपनी बात चल रही है कि अनादि से ये एक कंडीशन बनी हुई है क्या, कि जीव अजीव आश्रय बंध ये चार तत्व एज अ कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अब दुख का मूल कारण क्या, शरीर है ऐसा, कर्म का उदय चल रहा है ऐसा नहीं। मूल कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ये मूल कारण है, ठीक है। और दूसरी भाषा में बोलें, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि अपने स्वरूप को का ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं, और उसमें रमणता नहीं, बस ये दुख का मूल कारण। ठीक है, एक ही बात है दोनों। तो कल अपन ने देखा कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख क्या है और इससे निवृत्ति का क्या उपाय है। वर्तमान में जो भी व्यक्त ज्ञान है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जो भी व्यक्त ज्ञान है, वो ज्ञान अल्प है, पराधीन है, मन और इंद्रियों के निमित्त से प्रवर्तन करता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है ना। तो मिथ्यात्व के कारण, सबसे पहले क्या बोला, मिथ्यात्व के कारण इसलिए अपना स्वरूप जानता है। ऊपर के पहला पैराग्राफ में पहले कह दी, क्या कह दी, कि मैं तो आत्मा एक, अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, ज्ञानादिक मेरे स्वभाव है, क्रोधाधिक विभाव है, शरीर का अलटना पलटना हुआ करता है, इन सब को एक जानता है। अपन ने थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे ये की थी कि इन सब को एक नहीं जानता। ध्रुव तो लिस्ट में ही नहीं है, इसमें से ध्रुव को माइनस करो तब जानता है। ऐसा तो जानता है कि मैं जानने वाला हूं, ऐसा तो जानता है। मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसा तो जानता है। पर्याय रूप तो जानता है, शरीर की अवस्थाओं को जानता है, और मुझे कषाय होती है, तीव्र कषाय मंद कषाय, ऐसा भी जानता है। लेकिन यहाँ एक ध्रुव सत्ता मूल वस्तु विराजमान है, ये तो पता ही नहीं है। देखो, जरा जरा से में बात होती है कि ध्रुव सत्ता भी स्वीकार हो और ये सब स्वीकार हो, तो अनेकांत बन जाएगा। क्या बोला, तब तो अनेकांत बन जाएगा। ये एकांती है।
वस्तु के एक अंश को जानता है, दूसरे अंश को जानता ही नहीं। और अगर दोनों अपने दोनों पड़कों को जाने और फिर संयोग को भी जाने, शरीर को भी जाने, तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो ये मिथ्यात्व हुआ, ये कारण है, ये मिथ्यात्व कारण है। कल बात की थी, मिथ्यात्व कारण है ना। अब इस कारण से इच्छा उत्पन्न होती है, ये है मूल दुख। वो दुख का कारण और ये दुख, इन सबको एक न जाने और ऐसा बराबर जाने। क्या जाने? कि इंद्रियां भिन्न है और मैं आत्मा हूं। मेरी पर्यायों में भी जो कुछ भी हीनाधिक है वो मेरा ही उपादान है, मैं इंद्रियों से नहीं जानता। तो फिर इंद्रियों को पुष्ट करने की थोड़ी कोशिश करेगा, जिसको ये पता चल गया कि मैं इंद्रियों से नहीं जानता। वो तो ज्ञान अपनी योग्यता से जानता है, अपने उपादान से जानता है, तो फिर इंद्रियों को पुष्ट क्यों करेगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो ये अब इसको विषय ग्रहण करने की इच्छा हुई, तो क्या समझता है कि पर के कारण विषय ग्रहण होते हैं। पर द्रव्य और इंद्रियां, इनके कारण मैं जानता हूं। एक गलती तो ये हो गई, है ना। और दूसरी गलती क्या हुई कि उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो एक तो उन इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है, इंद्रियों को पुष्ट करता है। एक गलती तो ये हो गई, उसको पता ही नहीं है मैं इंद्रियों के निमित्त से जानता हूँ, इंद्रियों से नहीं जानता। ज्ञान तो मेरे ही प्रवर्तमान है। अब जो विषय ग्रहण की इच्छा हुई और कदाचित वो विषय भी सामने आया, तो मूल में तो उसका ज्ञान हुआ था, सिर्फ ज्ञान हुआ था। तो कोई बात नहीं, मैं ज्ञायक हूं, ज्ञान की पर्याय में ये गे झलक रहा है, मैं तो ज्ञायक हूं। तो निह केवल ज्ञान का आस्वाद ले, और तो राग देश उत्पन्न ना हो और आनंद प्रकट हो जाए, इतनी सी में बात खत्म हो जाती है। परंतु क्या कह रहे हैं? विषय का स्वाद लेता है। स्वाद लेता मतलब वहां कषाय उत्पन्न होती है। स्वाद मतलब कषाय, वो है स्वाद। कैसा स्वाद? जैसे किसी को मिर्ची का बहुत शौक है, मिर्ची का, है ना, तो वो ये सब शौक मतलब ये समझता है मिर्ची खाने से अच्छा लगता है मुझे। मिर्ची का शौक मतलब मिर्ची खाने से मुझे अच्छा लगता है, ये हो गया मिथ्यात्व। अब मिर्ची मिली तो इच्छा हुई और इच्छा की पूर्ति हो रही है, तो उसकी कषाय मंद हो जाती है। सो स्वाद तो ले रहा है मंदता का, और मिर्ची की तिखास का हो रहा है ज्ञान। पॉइंट पकड़ में, टेक्नोलॉजी पकड़ में आ रही है। मिर्ची का तो हो रहा है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो सबको जानता है, तो ये तीखी है ऐसा ज्ञान हुआ, तो सही सही ज्ञान है। पर उसकी पहले से ही क्या बैठ रखी है कि मिर्ची अच्छी है, ये पहले से ही एक मान्यता है उसकी। मिर्ची खाने से मैं सुखी होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वहां मिर्ची की इच्छा हुई और मिर्ची सामने आ गई, विषय ग्रहण की इच्छा हुई और उसकी पूर्ति हुई। पूर्ति होने से कषाय की मंदता हो जाती है। ये अंदर अंदर प्रोग्राम चल रहा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का प्रोग्राम अंदर अंदर ही चल रहा है। बाहर मिर्ची से उससे कोई संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है। और खुद ही ने सुख मान लिया, खुद ही ने इच्छा की थी, खुद ही दुखी हुआ था, होना जाना कुछ नहीं था, और खुद ही ने सुख मान लिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सब चीजों में लगा दो। खुद ही ने साड़ी की इच्छा की थी,
खुद ही को वो कर्माधीन संयोग बन गया। संयोग बन गया तो इच्छा की पूर्ति हो गई। पूर्ति हुई, उधर ही अंदर सब चल रहा है और कषाय मंद हो गई। तो इसने क्या समझ लिया कि साड़ी आई तो मुझे अच्छा लगा, ऐसी लगा लो। वो पति मेरे अनुसार नहीं बोलता, ऐसा लगा लो। खुद ही ने इच्छा की क्या ये मेरे अनुसार बोले, मत बोले फर्क क्या पड़ना था, तू तो गायक था ऐसे भी। और फिर जब तक वो उसके अनुकूल नहीं बोले तब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, तीव्र कषाय उत्पन्न होती रहती है। तीव्र कषाय, तीव्र कषाय, तीव्र कषाय। और जैसे वो जो चाहे शब्द थे, उनने बोला ठीक है सॉरी, बस हो गई पूर्ति। तो अब सही है। तो खुद ही दुखी हुआ अपनी मान्यता से और खुद ही सुखी मान लिया अपनी मान्यता से। और पस फॉर्मेशन तो अभी भी हो ही रही है, सुखी थोड़ी हुआ, सुखी नहीं हुआ, अभी भी दुख कंटिन्यूअस है। ऐसी एक एक चीज में लगाना, जिसमें आपको दुख लग रहा है उसको सामने रख के भेद ज्ञान करना और देखना ये क्या चक्कर चल रहा है। ओहो, कोई मुझे बुरा कहता है इससे दुख नहीं होता, कोई अनुकूल सामग्री प्राप्त हो जाती है इच्छा वाली, उससे सुख नहीं होता। सुख दुख तो तुम्हारे अज्ञान मोह राग द्वेष से बह रहा है, वो तो अनादि से आज तक बह ही रहा है इकट्ठा, और वन बाई वन नहीं होता कि पहले अज्ञान हुआ, फिर मिथ्या दर्शन हुआ, फिर मिथ्या चारित्र हुआ, फिर विपरीत पुरुषार्थ हुआ, ऐसा नहीं चलता। वो एक साथ चलती हैं सारी, अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। हरी बात ख्याल में, ये कह रहे हैं। तो ऐसा मानता है मैंने नृत्य देखा राग सुना ऐसा इंद्रियों से, ठीक है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। मोह के निमित्त से पाई जाती है, क्या बोला, जो कंडीशन बनी है ना, तो उसमें काम कौन कर रहा है, मोह। अब सुनो, वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। पता है इच्छा तो ऐसी होती है कि जितनी भी प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चर्चा की जाए, बहुत सारे। जो 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 घरों में जिनके कारण झंझटें चल रही हैं। अब कितनी करे, अब तो असंख्यात लोग प्रमाण है। है कुछ नहीं, यहाँ करेक्शन हो जाए ना, अज्ञान मोह राग द्वेष मिट जाए, इधर करेक्शन हो जाए, तो बस अब चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं। और अभ्यास के काल में परिणति उत्पन्न होगी और फिर वो वापस सेल्फ संबोधन करेगा, हे भव्य तू तो परमात्मा है, पर द्रव्यों से तो कोई संबंध नहीं। अच्छा, ये सुनकर भी ये उपाय कौन करेगा, जो निकट आसन्न भव्य होगा वो। अभी दूर दूर वाला होएगा ना तो सुन के छोड़ देगा, फिर सुन लेगा फिर छोड़ देगा, फिर सुन लेगा फिर छोड़ देगा, बस अवग्रह यह होता रहेगा। धारणा भी हो नहीं हो पता नहीं, ये स्थिति है। क्यों, सब जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी होती है, काम योग्यता कभी भी निमित्तों से नहीं आती। क्या बोला, योग्यता निमित्तों से नहीं आती, योग्यता होने पर निमित्त पे आरोप आता है। अपन आड़ी टेढ़ी चोटी का जोर लगा लें, सिर नीचे पैर ऊपर कर लें और दूसरे को समझाने के पीछे ही पड़ जाए तो भी नहीं समझ सकता। आप इतने लॉजिक दे दो, बहुत लॉजिक दे दो, वो लॉजिक उसको काम ही नहीं करते। अपन ये सोच रहे हैं कि ये एग्जाम्पल देके समझाएंगे, लॉजिक देंगे,
तो समझ जाएगा कि वो नहीं समझेगा, तुम्हारे एक भी लॉजिक काम नहीं आते। योग्यता इतनी बड़ी चीज होती है। ये सारी बातें तो बेकार की हैं कि सामने बैठो तो सुधरते परिणाम, माँ बैठो तो सुधरते परिणाम, डायरेक्ट सुनो तो अरे समोषण से जीव उल्टे लौटे आते, डायरेक्ट भगवान के सामने। मुनिराज को देखकर कुत्ते तो शांत हो गए और मनुष्य और ज्यादा आग बबूला हो गया। बोलो, त्रियंच गति का जीव तो शांत हो गया और मनुष्य और ज्यादा भड़क गया। बोलो, मुनिराज को देख कर परिणाम सुधरते कि बिगड़ते? बिगड़ते कि बिगड़ते? बताओ। जिसकी जैसी योग्यता होती है वो काम होता है, किसी से कुछ नहीं। ये तो बहुत उपदेश के कथन चलते हैं सारे के सारे, वस्तु स्वरूप नहीं होता। उसको तो वो प्लेटफॉर्म की तरह उपलब्ध होता है, बस उपलब्ध कराया जाता है। भली होनार होगी तो समझ जाएगा, नहीं हो तो नहीं समझेगा। ऐसी बात है। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। इच्छा तो असंख्यात लोक प्रमाण है। सर्व विषयों को ग्रहण करूं, है ना? मैं सर्व को स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, जिसके पास जो जो घर है, जितना जितना बैंक बैलेंस है उतना ही चाहिए, और जितनी ज्वेलरी है उतनी चाहिए। इच्छा तो बहुत की है, वो तो मिली है उतनी। लखपति करोड़पति बनना चाहता है करोड़पति, और अरबपति अरबपति खरबपति। वो एंडलेस है ना, वो तो उसका कहीं अंत नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वो तो रिक्त रहती है, उसका नेचर है ऐसा। इच्छा समाप्त नहीं होती। तो तब समाप्त हो जब वस्तु स्वरूप पता चले, अरे ये तो पागलपन हो रहा था, खून तो मेरा ही था, समझ रहे थे हड्डी में से आ रहा। अरे विषय भोग का आनंद भी विषयों का नहीं है, वो भी मेरी ही पर्याय है। और विषयों का क्यों नहीं है? क्योंकि उससे अत्यंत अभाव है। विषयों से सुख का संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अत्यंत अभाव है, और सुख मेरी पर्याय है। देखो, विषयों में सुख हो, सुनना, जैसे आजकल बच्चे कैसे दौड़ते, कितने अट्रैक्ट हैं बच्चे, क्या सब बड़े बूढ़े सब मोबाइल में, है ना? अब ये मोबाइल इस टेबल पे रखा है, तो ये टेबल को भी आनंद होना चाहिए ना? क्यों नहीं है इसको आनंद? क्यों नहीं है? अरे इसको थोड़ी आनंद होना आता है, आनंदित तो जीव होता है। तो यही तो कह रहे हैं, आनंदित जीव होता है। क्या बोला? पॉइंट पकड़ में आया? इसलिए कह रहे हैं, वो कल भी बोला था मैंने, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बोलो, रसगुल्ला में सुख होता तो जिस कढ़ैया में रसगुल्ला बने वो कढ़ैया ही कितनी खुश हो जाती। उसमें तो कम से कम 20-50 रखे हैं। तुम तो मुश्किल से एक का संयोग बनेगा, दो का, तीन का, मैक्सिमम चार। उसके बाद तो उल्टा होने लग जाता है। बहुत सारे हेतुओं से ये वाली बात समझी जा सकती है। जैसे एक रसगुल्ला खाने पर थोड़ा सुख, दो खाने पर ज्यादा, तीन पे और ज्यादा, चार पे और ज्यादा, पांच पे और ज्यादा। तो फिर वो डिक्रीज क्यों होने लगा? उल्टा क्यों हो गया?
सिद्ध नहीं करते अपने ज्ञान में कि अरे वो तो कषाय तीव्र मंद हो रही थी, वो अपनी पर्याय थी, आनंद का संबंध उससे था, रसगुल्ले खुद ही इच्छा की थी रसगुल्ला खाऊं, खुद ही इच्छा की थी रसगुल्ला खाऊं, है ना। और वो रसगुल्ले का संयोग बन गया, संयोग बन गया तो वो खुद ही न समझ ली, पूर्ति हो गई। तो खुद ही इच्छा की, खुद ही पूर्ति हो गई, खुद ही दुखी हुआ, खुद ही सुख मान लिया। रसगुल्ला में से क्या आया कि कुछ नहीं। क्या जी सर जी, समझ में आई बात। इतनी सी नमक कम हो जाए तो मुसीबत, इतनी सी मिर्ची ज्यादा हो जाए तो मुसीबत, इतनी सी और है कुछ नहीं, है तो कुछ भी नहीं। देखो कषायों का अभाव होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर अप्रतिमान योग को सामने रखो। मुनिराज के कर पात्र में कड़वी तोरई रख दी, कड़वी तोरई का ज्ञान हो रहा है, न कुछ प्रॉब्लम, इच्छा ही नहीं उत्पन्न हुई, कुछ न इच्छा की पूर्ति हुई, न दुख न सुख, कुछ कुछ वो तो गड्ढा भरना था तो भर दिया, क्या फर्क पड़ रहा उनको, मेरे ज्ञान श्रद्धा चाहत में क्या फर्क पड़ रहा, कुछ भी नहीं। बोलो, कड़वी तोरई हो तो मुनिराज को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा। अरे मुनिराज को छोड़ो, तुमको भी कड़वी तोरई से क्रोध नहीं आता, ये बात चल रही है यहाँ पे, तुमको भी उससे नहीं आता। दाल में नमक कम हो तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी, कि उससे नहीं आती। स्वयं स्वयं ने इच्छा की है, स्वयं ही इच्छा की पूर्ति चाहता है और स्वयं ही सुख मान लेता है, ये पागलपन से क्रोध आता है। मिथ्यात्व से क्रोध, उसका कारण मिथ्यात्व है और क्रोध इटसेल्फ दुख है। ये काम चल रहा है। खुद ही इच्छा की, मेरा पति मेरे से ऐसे बोले ऐसे बोले ऐसे बोले, खुद ही इच्छा की थी, जब तक पूर्ति नहीं हो रही तब तक दुखी दुखी बना है, और जिस दिन पूर्ति हो गई, वो तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं कर्म, तो उसको भी लगा एक दिन, अरे वो भी मिथ्या दृष्टि, दोनों मित्र दृष्टि, दोनों पागल, उसको भी लगा ये बहुत दिन से दया का भाव आ गया, मंद कषा, अरे बहुत दिन से परेशान हो रही है, चल भैया ठीक है सॉरी, तो जी प्रसन्न हो गई। अब जी कहेगी तुम पहले ही दिन बोल देते, कि तू पहले दिन भी उनकी बिना सॉरी से दुखी थोड़ी थी, तू तो अपने अज्ञान मुराद दे से दुखी थी। कल कल यूट्यूब पे एक ऐसा देखा कि ऐसे छोटे छोटे आते हैं ना, बुद्ध की स्टोरी, ऐसा ऐसा मैं देखती हूँ, ऐसा इनमें देखते हैं क्या मैसेज है, तो बहुत अच्छा कोई गुड मैसेज हो, और अपन तो अपना वेद ज्ञान कर लेंगे, उनसे एक वे मिलेगा, है ना, ऐसा सीखने मिलता है। तो उसमें ऐसा आया कि अपने ज्ञान को बहुत परेशान नहीं करो, समस्याओं को बार बार रिकॉल मत करो, शब्द दूसरे थे शब्द मेरे हैं, वो भाव ऐसा था। तो क्या करो, अपने ज्ञान को अच्छी आदतों का हैबिचुअल बनाओ। देखो सब जगह वही वाली बात है, बहुत कचरे से अपने ज्ञान को नहीं भरो, समस्या 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 समस्या, नो सॉल्यूशन इक्वल टू कषाय, समस्या प्लस नो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम 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 इक्वल टू तीव्र कषाय, क्रोध, डिप्रेशन, ये समझ लो। और लास्टली यहाँ बोलेंगे, लास्टली मरण, मर जाओ। अब क्या करो, मर जाओ। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आई ये वाली बात, समस्या 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 समस्या, समस्याओं में से आई और सोल्यूशन लेते हैं। तो उसमें कहा कि आप क्या करो, अपने अपनी अ,
आदतों को करेक्ट करो, आप हैबिट बनाओ, गुड हैबिट्स की हैबिट बनाओ, ऐसा था। तो गुड हैबिट्स क्या? नाउ टेक सोल्यूशन। व्हाट इज सोल्यूशन? गो फॉर सम्यक ज्ञान। सिंपल। क्या है सोल्यूशन? एनालिसिस करो। कल भी मेरी किसी से बात चल रही थी, ठीक है भैया अब हम नहीं बोलेंगे। अरे नहीं बोलेंगे नहीं, डोंट ट्राई टू फॉरगेट, फॉर्मेट योरसेल्फ। फॉरगेट से थोड़ी काम बनता है। भूल जाओ, हो गई सो हो गई, भूल जाओ, भूल नहीं जाओ, फॉर्मेट करो। स्वरूप कैसा है? स्वरूप अब हम कछु नहीं बोलेंगे, अब हम कोई बात नहीं बताएंगे, ये कोई सॉल्यूशन है? अज्ञान मोह राग देश तो उधर ही बैठे, सोल्यूशन नहीं है ये। क्या करो? अपने माइंड को राइट थिंग्स के लिए प्रिपेयर करो, ये था उसमें। तो उनकी राइट थिंग्स तो वो सामान्य होती हैं, अपने पास सम्यक ज्ञान है, प्रोसेस वही है, बस पता नहीं है। आई बात ख्याल में? तो क्या बोल रहे हैं? इच्छा तो इतनी है कि सर्व को जानूं, सर्व को देखूं, सर्व को चखूं, सर्व। अच्छा, ऐसा कौन सा दिन आता है कि कोई पत्नी, कोई भाई, कोई अड़ोसी पड़ोसी वो ये बोलता है आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो, कोई बोलता है ऐसा? आज के बाद मुझे कुछ नहीं। हाँ, सम्यक ज्ञानी बोलता है। कषाय टूटती चली जाती है, अनुवृत्ति हो जाता है, कषाय टूटती चली जाती है, महावृत्ति हो जाता है, वो महावृत्ति की भी कषाय टूटती है, भगवान बन जाता है। बोलो, समझ में आ रही बात? कषाय कैसे टूटती है? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता तो कषाय उत्पन्न ही नहीं होती। और तत्व ज्ञान के अभाव में पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, वो इच्छा ही कषाय है। सिंपल बात है एकदम। वर्तमान योग उठाओ। कैसी कैसी आपत्तियां, बोलो। हम तुम तो विचार नहीं कर सकते, उतनी आपत्ति ऊपर आ जाए ना तो खेल खत्म हो जाए। सुन लेते हैं बहुत लापरवाही से। अंजना सती को सोचो, मैना सुंदरी को सोचो। देखो, इस दुनिया में सच्ची में कोई माता पिता होते नहीं है, सब बाहर में कषाय कषाय का खेल चल रहा है, होने योग्य परिणमन चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बोलो, मैना सुंदरी के खुद के पिताजी ने कोड़ी देखा, ढूंढा पति उसका, तो पिताजी ने नहीं, तो चुने ताजी पिताजी। बोलो, अब यही कषाय थी, अब यहीं पे लगाओ। क्या ये कषाय उत्पन्न हुई कि ये जो पुत्री है ये मेरी आज्ञा में रहे, ये मेरे को सबमिट करे, और ऐसा बोले जी पिताजी जो आपकी आज्ञा। और उसने क्या बोल दी? उसने क्या बोल दी कि मेरे अपने भाग्य का खाती हूँ, जा जाऊंगी चली जाऊंगी। ये भी देखो, पंडित साहब है ना, रोज पंडित साहब की याद आती है। पंडित साहब इन सब चीजों पे बहुत विचार करके बताते थे। ये भी बहुत उल्टा सीधा होने लग गया है। क्या होने लग गया है कि जो बात निर्णय करके आनंद करने की थी वो मुख पे आ गई। समझ में आ रही बात? नहीं आई? ये बात डिसीजन की है क्या? जो कुछ होगा मेरे साथ वो मेरे भाग्य के अनुसार होगा। एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। तो पिताजी ने बोला कि बता तेरे लिए कौन सा पति ढूंढूं, तो क्या बोलना चाहिए था?
कि पिताजी जैसा आप कहो वैसा, और अंदर में क्या विचार करना चाहिए था कि मेरा जो होगा सो मेरे अनुसार होगा। समझ आ गई बात? तो उन्होंने कहा तू तेरे भाग्य का खाती है, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तुझे पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। अब बताएंगे बेटा तुम्हें, इसके लिए मैं ही करने वाला हूं ना तुम्हारा, तो इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढो जो सबसे बुरा हुए पूरे राज्य में। ढूंढ दे, कोड़ी दिखा तो कोड़ी ले आए। कौन पकड़ में आया? ये सीखने की बातें होती है ये सब। पाशनाथ भगवान के पूर्व भवों के चरित्र में भी बोलते हैं पंडित साहब। क्या बोलते हैं? जब मालूम है वो कमठ का जीव इतना विरोधी है, तो पाशनाथ भगवान को बार बार उपसर्ग क्यों हुए? कि इसलिए हुए मोह के वश होकर। मोह मतलब चारित्र मोह, मिथ्या दृष्टि नहीं, चारित्र मोह। प्रेम बहुत था ना, मालूम है कि ये सामने वाला दुर्जन है, उल्टी बातें करेगा, तो उतना राग नहीं करना चाहिए ये उपदेश शैली में। तो भी जा रहे समझाने, मालूम है ये समझेगा नहीं, तो भी समझाने जा रहे। दुर्जन में मध्यस्थ विभो, जरूरत नहीं है समझाने की, मध्यस्थ हो जाओ। क्या बोला? दुर्जन में क्या करो? गुणी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, उनके प्रति, दुखियों के प्रति करुणा, और गुणवानों के प्रति विनय, बहुमान, भक्ति, उनके प्रति हर्ष। और दुर्जन में राग के वशीभूत होकर दुर्जन से माथा नहीं मारो। सीख ना दे बानरा, बानर को सीख मत दे, वो चिड़िया चली इतने से पंख लेके। बंदर, तुम अपना घर बना लो, तुम तो मनुष्य जैसे हो, हाथ पैर वाले। बारिश आ रही है, देख मैं तो चोंच से कैसे कैसे करके बना पाती हूँ, तो भी मैंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसला बना दिया। तो बंदर ने क्या करा? बढ़िया ही मुझे सिखाने, तोड़ दिया उसका घोंसला। समझ में आ रही बात? ये सब सीखने की बातें होती हैं वहां से। तो वो पिताजी ने क्या किया, स्वयं ही तो इच्छा की थी, वो कुड़ी मिल गया उसके भाग्य का, तो शादी कर दी, और फिर अपने को सुख मान लिया। अब उनमें न मैना सुंदरी से पूछो, कोई इच्छा ही नहीं थी, जो होगा भाग्य का होगा। न इच्छा थी, और वो संयोग बन गया, तो दुखी भी नहीं। क्यों? अज्ञान मोह राग द्वेष होते तो दुखी होती। और सोचो आज अपन को संयोग बन जाए कूड़ीपति का, फिर क्या हुए? जीवन भर पिता को दोष देती रहेगी, जीवन भर, कैसा दुष्ट पिता, कैसा मेरे लिए पति ढूंढा। और भी श्रीपाल क्या बोल रहे हैं, अरे सुंदरी तुम कहाँ मेरे चक्कर में पड़ रही हो, कहाँ तुम रानी महारानी ऐसे अनुकूलताओं में रहने वाली, कहाँ मेरे शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही है, आप मुझे स्वीकार मत करो, कोई बात नहीं, शादी हो गई, अभी भी घर लौट जाओ। तो वो क्या कह रही है कि नहीं, सती अपने पति को एक बार चुनती है, फिर मायके इज्जत से जाती है, इज्जत से वापस आ जाती है। देखो क्या बोला, कैसे जाती है मायके? इज्जत से। बुलाए तो जाना चाहिए, नहीं बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, उसका सर्वस्व इधर है। अब सभ्यता से जाओ, सभ्यता से वापस आओ, ये ऐसा। ठीक है, अब वो, अब सोच विचार करो कि इतनी प्रतिकूलता, और दुखी होने में, दुखी करने में कोई समर्थ ही नहीं। क्यों? अज्ञान मोह द्वेष नहीं। दुख का कारण कोड़ीपति है ही नहीं, बात ये है। अगर वो दुख का कारण होता, तो फिर अज्ञान मोह द्वेष कुछ काम ही नहीं,
वो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट कुछ काम के ही नहीं निकलते। क्या मतलब था वेद ज्ञान करने का? क्या मतलब है इतने धन संपदा छोड़ने का? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, सुख का कारण रत्नत्रय। बाहर की स्थिति परिस्थिति के कुछ नहीं, न दुख में वो समर्थ है, न सुखी करने में समर्थ है। ये वाली बात ख्याल में आ जाए ना, तो वो इधर के लिए प्रोसेस करे, तब वो किसी पर को दोष नहीं दे। मुझे एक बात और थोड़ी सी आगे करनी थी कि अध्यात्म की जो बातें हैं, आगम की जो बातें हैं, वो निर्णय करके आनंद के लिए। जैसे मान लिया हमको कोई समस्या आई, एग्जाम्पल है अभी, और आपने हमारी हेल्प की, है ना, और वो समस्या सॉल्व हो गई, तो आगम तो ये कहता है कि सामने वाले ने कोई हेल्प नहीं की, तुम्हारा पुण्य का उदय था तो हुआ। ये आगम है ना। ये क्या करता है, लोक व्यवहार मिटा देता है। लोक व्यवहार ऐसे ही करना, थैंक्स करना सामने वाले को, अंतरंग में विचार करना, अरे कोई पूर्व का पुण्य है जो वो निमित्त बन गए, उनको थैंक्स करना। वो मुंह से नहीं बोलना आप क्या करते हो, देखो जिनवाणी में लिखी है, वो तुम्हारे पुण्य का उदय था सो तुमने हेल्प कर दी। ये निर्णय करने के लिए थे। अच्छा, इस निर्णय से फायदा, इस निर्णय से फायदा, फायदा ये कि जो अज्ञानी ये समझता है ना इनकी वजह से हुआ, तो व्यर्थ का नया राग उत्पन्न हो जाता है उससे, मेरा जीवन इसी से। और जिनवाणी सर्व राग को मिटाने की विधि है, और कोई ने हेल्प नहीं की टाइम पे तो उससे द्वेष होएगा। हेल्प नहीं हुई तो क्या बोलेगा, हेल्प नहीं हुई तो इन हमारी हेल्प नहीं करी, हमारी मदद ही नहीं करते। ठीक है, ऐसा। आज अपनी क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, तो वाणी मस्तक नम सदा थी तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।